नमस्कार विद्यार्थियों। तो अपना क्लास चल रही है टाइगर किंग को लेकर के। रेनबो का पहला लेसन चल रहा है टाइगर किंग, और टाइगर किंग में हमने पढ़ लिया था फर्स्ट एक जो पार्ट है उसका। ठीक है, फर्स्ट एपिसोड की बात हम कर चुके हैं, जहाँ से हमने 3 क्वेश्चन बनाए थे और तीनों क्वेश्चन हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगले की। तो देखिए उसका सेकंड पैराग्राफ क्या कह रहा है कि क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू टालर। जैसा कि आपको पता है जंगजंग बहादुर राजा का नाम है, क्राउन प्रिंस कहते हैं युवराज। युवराज जंगजंग बहादुर ग्रू टालर बड़ा होता गया, स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया और शक्तिशाली, मजबूत से मजबूत यानी शक्तिशाली होता गया। नो अदर मिराकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज। उसके बचपन के दिनों में कोई मिराकल नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, केवल एक ही चमत्कार हुआ है। और उससे संबंधित मैंने आपसे प्रश्न भी पूछ लिया है, आपको क्वेश्चन भी बताया था कि क्या चमत्कार हुआ था। अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, उस घटना को छोड़ करके, जो घटना जिसका वर्णन हमने पहले कर दिया है, उस घटना को छोड़ करके उसके बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ। यानी पहले कौन सा चमत्कार हुआ है कि वो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा था, उसने प्रश्न भी उठाए थे। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, यानी ये बालक अंग्रेजी गाय का, इंग्लिश काउ अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय इंग्लिश नैनी, नैनी कहते हैं धाय, यानी पालन पोषण करने वाली धाय माँ, जिसको आप इतिहास में पढ़ते हैं पन्ना धाय। तो धाय ब्रॉट अप पालन पोषण करना, तो उसका पालन पोषण एक अंग्रेजी दाय के द्वारा हुआ था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, अंग्रेजी में उसने पढ़ा, बाय एन इंग्लिशमैन, किसी अंग्रेजी व्यक्ति के द्वारा उसको पढ़ाया गया। शॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, और वो कुछ नहीं देखता था, केवल अंग्रेजी फिल्म देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जिस प्रकार से अन्य राज्यों के जो राजकुमार हैं वो करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसका पालन पोषण पूर्णतः एक अंग्रेजी तौर तरीके से हुआ था। अब बेटा यहां से देखो प्रश्न, मैं आपको हर जगह संकेत कर दूंगा कि क्वेश्चन कहां से बन रहा है, और पढ़ने का यही सही तरीका होता है कि आप प्रत्येक पैराग्राफ में से क्वेश्चन उठा सको। तो यहां से एक प्रश्न निकल रहा है, और प्रश्न ये निकल रहा है कि हाउ वॉज द रॉयल इन्फेंट ब्रॉट अप। हाउ वॉज किस प्रकार से, द रॉयल इन्फेंट, रॉयल इन्फेंट का मतलब होगा वो शिशु, क्राउन प्रिंस, राजकुमार का लालन पालन या पालन पोषण किस प्रकार से हुआ था। इन इंग्लिश मैनर, अंग्रेजी तौर तरीके में, यानी अंग्रेजी तौर तरीके से किस प्रकार से उसका पालन पोषण हुआ। तो अब हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी गाय का दूध पीता था, वो अंग्रेजी दाय के द्वारा उसका पालन पोषण हुआ, अंग्रेजी फिल्में देखता है, अंग्रेजी व्यक्ति के द्वारा उसको पढ़ाया गया, तो उसका टोटल जो लालन पालन हुआ है वो अंग्रेजी तौर तरीके से हुआ था। तो यहां से भी एक प्रश्न बन रहा है। When he came of age at 20, जब उसकी उम्र 20 साल हुई थी। The state, तो वह राज्य, which had been with the court of ward, जो राज्य कोर्ट ऑफ वार्ड के हाथों में था, जिस पर अधिकार कोर्ट ऑफ वार्ड का था। Until then, तब तक, came into his hand, अब वो राज्य उसके हाथ में आ गया था। कोर्ट ऑफ वार्ड एक, जब कोई राजकुमार या राजा छोटा होता है, राज्य करने के लायक नहीं होता है, उस समय और जो शासन होता है उस पर कोर्ट ऑफ वार्ड का शासन होता है। एक ऐसे मान लीजिए कि एक समिति होती है। तो पहले जब राजा 20 साल का हो गया तो राज्य उसके हाथों में आ गया, उससे पहले तो कोर्ट ऑफ वार्ड के हाथों में था। लेकिन व्हेन एवरीवन इन द किंगडम, जब प्रत्येक व्यक्ति राज्य में, रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को वो भविष्यवाणी याद थी जो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी राजा के बारे में। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, उनमें से बहुत सारे लोग तो इस विषय पर डिस्कस करते रहे,
स्लोली, धीरे धीरे इट केम टू महाराजाज ईयर, और धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक पहुंच गई। There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम स्टेट। इन्यूमेरेबल असंख्य, यानी प्रतिबंधपुरम के राज्य में असंख्य जंगल थे। They had tigers in them, और उन जंगलों में बहुत सारे चीता थे। The महाराजा knew the old saying, महाराजा जानता था। ओल्ड सेइंग कहते हैं एक पुरानी कहावत, तो महाराजा एक पुरानी कहावत जानता था। और कहावत क्या थी? यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा, कि आत्मरक्षा के लिए आप एक गाय को भी मार सकते हो। एक पुरानी कहावत थी। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किल टाइगर्स, तो चीताओं को मारने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इन सेल्फ डिफेंस, यानी आत्मरक्षा के लिए गाय को भी मार सकते हैं, तो चीताओं को मारने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये इसका मतलब। तब महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और इसलिए महाराजा ने चीताओं की हंट करना, शिकार करना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड, अब महाराजा रोमांचित हो गए। अब देखिए, अभी आपने पढ़ा तो यहां से भी एक प्रश्न ये बनता है कि यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, लिखा हुआ है यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। व्हाट डिड दिस ओल्ड सेइंग मीन टू द टाइगर किंग? राजा के लिए इसका क्या मतलब था? राजा इस सेइंग से, इस कहावत से क्या मतलब देता है? उसका मतलब यही था कि जब आत्मरक्षा को, अपनी जान बचाने के लिए जब एक गाय को भी मारा जा सकता है, तो चीताओं को मारने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने ये अर्थ लिया इसका। तब महाराजा वॉज थ्रिल्ड, महाराजा रोमांचित हो गया। बियॉन्ड मेजर, बियॉन्ड मेजर का मतलब सीमा से बाहर, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने अपना पहला चीता मारा था। ही सेंट फॉर मन बुलाना। द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने ज्योतिषी को बुलाया। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और से वो मरा हुआ जानवर दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ? अब राजा ने पूछा कि व्हाट डू यू से नाउ? ही डिमांडेड, डिमांड मतलब मांगना, अब यहाँ मतलब है पूछना। राजा ने पूछा, आप बताओ क्या कहोगे तुम? मैंने चीता मार दिया, तुमने कहा था कि मेरी मृत्यु चीता से होगी, लेकिन देखो मैंने चीता को मार दिया है, अब बताओ क्या बोलते हो? योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। अब ज्योतिषी ने उत्तर दिया है कि महाराज, मैजेस्टी महाराज, मे किल 99 टाइगर्स, 99 टाइगर मारने हैं। इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, एग्जैक्टली ठीक इसी तरीके से अभी आपको 99 टाइगर मारने हैं। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्राउल्ड, लेकिन ज्योतिषी ने, ड्राउल्ड को होता है खींचना, उन शब्दों को खींचा, यानी वो स्पष्ट रूप से बोल नहीं सका। लेकिन मतलब वट, लेकिन अब इतना कह करके रुक गया कि आपको 99 चीता मारने और एक मार दिया, यानी 100 चीता मारने थे आपको। लेकिन अब लेकिन डॉट डॉट का मतलब होता है वो रुक गया है। वाट, बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर। राजा ने कहा लेकिन क्या, क्या लेकिन? स्पीक आउट फियर, विदाउट फियर, बिना भय के बोलो, बिना डरे हुए बोलो, आगे क्या बोलना चाह रहे हो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, आपको खासकर 100वें चीते से बहुत सावधान रहना है। कह दिया कि आपको 100वें चीता से सावधान रहना है। What if the 100 टाइगर were also killed, और मान लो यदि 100 चीता मार दिए तो क्या है? When I will tear up all my books, तो ज्योतिषी ने कहा कि जब आप 100 चीता मार दोगे तो I will tear up all my books on astrology, यानी मैं अपनी ज्योतिष की सारी किताबों को टीयर अप फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उनमें आग लगा दूंगा। एंड और कहने के बाद वो रुक जाता है। आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, टफ्ट का मतलब शिखा,
और मैं अपनी चुटिया कटवा दूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और अपने बालों को मुड़वा दूंगा, छोटे छोटे करवा दूंगा, एंड बिकम्स ए इंश्योरेंस एजेंट और मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, यानी अपना ज्योतिष का काम छोड़ दूंगा। अब इतनी स्ट्रिक्टली इस ज्योतिषी ने अपनी बात को रख दिया। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोरेंट टोन। ज्योतिषी ने इस प्रकार से अपनी ये बात, इनकोरेंट टोन का मतलब होता है एक असंगत, इनकोरेंट का होता है असंगत टोन का मतलब एक आवाज में, एक असंगत आवाज में कहा था। तो यहां से भी एक जो प्रश्न आया था उसकी हमने बात की। अब हम बात करते हैं अगले की, और अपना तीसरा जो एपिसोड है, थर्ड एपिसोड में कह रहा है कि फ्रॉम दैट डे onwards, from that day, उस दिन, onward it was celebrated, from the day onwards, उसी दिन से, onwards का मतलब और आगे, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। celebration time यानी उत्सव का समय चल रहा था, उनके फलने फूलने का यानी वृद्धि का समय चल रहा था, यानी इनहेबिटेटिंग का निवास करना, प्रतिबंधपुरम में रहने वाले उन चीताओं का सेलिब्रेशन का समय चल रहा था। यानी उस समय प्रतिबंधपुरम के जंगल में चीता खूब फल फूल रहे थे, उनकी संख्या खूब बढ़ रही थी। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग। राज्य ने यानी स्टेट का मतलब राज्य ने चीताओं की हंटिंग पर, शिकार पर रोक लगा दी। बाई एनीवन, किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिकार करने पर रोक लगा दी, एक्सेप्ट महाराजा के अलावा, यानी महाराजा को छोड़कर के कोई भी चीताओं की शिकार नहीं करेगा। ए प्रोक्लेमेशन का मतलब है घोषणा, प्रोक्लेम का मतलब है घोषणा करना। वॉज इश्यूड, एक घोषणा जारी की गई। टू द इफेक्ट, इस प्रभाव के साथ कि इफ anyone dare to fling so much, एक घोषणा जारी की गई इस प्रभाव के साथ, यानी उस पर ये, उस घोषणा में ये कहा गया था कि यदि किसी ने हिम्मत की, टू फ्लिंग में उछालना, सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, किसी चीता पर यानी किसी चीता पर यहाँ तक कि एक पत्थर भी, कंकड़ भी उछालने का यदि किसी ने प्रयास किया, all his wealth and property would be confiscated, तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। The महाराजा बोर्ड, he would attend to all other matters, महाराजा ने ये सौगंध खा ली, वो क्या होता है शपथ लेना, कि he would attend to all other matters, कि वह अन्य मामलों को अटेंड करेगा, देखेगा, ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, यानी 100 चीता मारने के बाद में ही कोई दूसरा काम करेगा। सारे राज्य के कार्य थे उसने छोड़ दिए। इनिशियली, और प्रारंभ में, इनिशियली होता है प्रारंभिक रूप में, द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और स्टार्टिंग में तो राजा अपनी इस आकांक्षा को, एम्बिशन कहते हैं उसकी महत्वाकांक्षा को, रियलाइजमेंट महसूस करने में बड़ा सैड दिखाई दिया था। उसको लग रहा था कि मैं अपनी इस इच्छा को पूरी कर पाऊंगा। नॉट दैट, ऐसा नहीं था ही फेस्ड, नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स, ऐसा नहीं था कि उसने कोई खतरों का सामना नहीं किया हो, यानी चीता की शिकार करने के दौरान उसने बहुत सारे खतरों का भी सामना किया था। टाइम्स, और कई बार ऐसा समय हुआ, when the bulletin missed its mark, जब बुलेटिन नहीं है, बुलेट, देयर वर टाइम्स, ऐसा भी समय आया, कई बार ऐसा हुआ कि जब बुलेट का मतलब गोली, मिस्ड इट्स मार्क, यानी अपना निशाना चूक जाती थी। राजा गोली चलाता,
तो उसका निशाना चूक जाता और टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, लेफ्ट अपॉन कहे तो आक्रमण करना, और वो टाइगर राजा पर आक्रमण कर देता था। एंड ही फॉट द बीस्ट, और राजा फॉट माने होता है लड़ना, फाइट का सेकंड फॉर्म है लड़ता था उस जानवर से विथ हिज बेयर हैंड्स, यानी अपने खाली हाथों से ही लड़ता था। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हूं बॉर्न, लेकिन हर समय महाराजा ही विजय होते थे यानी ऐसा नहीं था कि शिकार करने के दौरान महाराजा ने कोई खतरा नहीं उठाया हो। कई बार ऐसा होता था कि महाराजा निशाना लगाते और उसका निशाना चूक जाता था, और ये जो जानवर होता, ये जानवर उस पर आक्रमण कर देता, और इस प्रकार से अपने खाली हाथों से ही वह उससे लड़ता, लेकिन अंत में राजा की ही विजय होती थी। अब बेटा यहाँ से भी देखो, छोड़िए, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बता दूंगा। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि यदि आप प्रतिदिन आप क्वेश्चनों को तैयार करते चलोगे तो आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। हर लाइन से जहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन तो कितने भी बना सकता हूं यहां से, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, जिस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां से एक प्रश्न ये बन रहा है कि हाउ डिड द किंग फेस डेंजर्स ड्यूरिंग द हंटिंग, यानी शिकार करने के दौरान राजा ने किस प्रकार से खतरों का सामना किया था। तो किस प्रकार से खतरों का सामना किया है, तो यह था कि कभी कभी ऐसा होता कि निशाना चूक जाता है और जानवर उसके ऊपर आक्रमण कर देता, और वह अपने खाली हाथों से ही उस जानवर से लड़ता, और अंत में राजा की विजय हो जाती थी। तो इस प्रकार से उसने खतरे सहन किए। तो यहां से ये क्वेश्चन भी अपना बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अनोदर एट अनोदर टाइम, अगली बार, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, वह अपने राज्य को खोने की स्थिति में आ गया। अब एक समस्या तो ये हो गई। अब दूसरी समस्या कि अगली बार ऐसा हुआ एक बार कि राजा अपने राज्य को खोने के खतरे में पड़ गया। अब देखो बेटा, यहां से भी मैं एक प्रश्न बना सकता हूं कि अब इसका आंसर तो आप आगे क्लियर कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही एडवांस बोल रहा हूं कि हाउ डिड किंग फॉल इन द डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, राजा किस प्रकार से अपने राज्य को खोने के खतरे में आ गया था। अब किस प्रकार से राज्य को खोने के खतरे में आ गया था, तो उसका आंसर आगे देखिए। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, कि एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश अधिकारी विजिटेड प्रतिबंधपुरम, और वो प्रतिबंधपुरम में आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और वह चीताओं की शिकार करने का बहुत शौकीन था। यानी जो अधिकारी था वो चीताओं की शिकार का शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ, फॉन्डर का मतलब भी शौकीन होता है, फोटो खिंचवाने का शौकीन था विद द टाइगर्स, यानी चीताओं के साथ। ही हैड शॉट, जिन चीताओं को मारता था। यानी जो ब्रिटिश अधिकारी था वो चीताओं की शिकार करने का शौकीन था, और उसके द्वारा मारे गए चीताओं के साथ फोटो खिंचवाने का बड़ा ही शौकीन था। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और हमेशा की तरह वो प्रतिबंधपुरम में चीताओं की शिकार करना चाहता था। लेकिन इधर आप देख रहे हैं तो प्रतिबंधपुरम के जंगल में महाराजा ने चीताओं की शिकार पर रोक लगा रखी है। द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिसॉल्व, रिसॉल्व का होता है निश्चय, फर्म का मतलब दृढ़, लेकिन महाराजा अपने निश्चय पर बिल्कुल दृढ़ था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने परमिशन देने से मना कर दिया, अनुमति से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, राजा ने कहा ये बात कि आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, कि मैं अन्य कोई शिकार की व्यवस्था कर सकता हूं। यानी चीताओं की शिकार को छोड़कर के बाकी आप किसी की भी शिकार कर सकते हो। यू मे गो ऑन ए बोअर हंट, यानी तुम कोई जंगली सुअर की शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, यहाँ तक कि चूहा की भी शिकार कर सकते हो।
और वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, और हम तो मच्छर की शिकार पर भी तैयार हैं। अब देखिए, मच्छर की शिकार से मतलब, माउस हंट से मतलब, यानी किसी छोटे जानवर से लेकर के बड़े जानवर तक आप किसी भी जानवर की शिकार कर सकते हैं, लेकिन बट टाइगर हंट, लेकिन चीता की शिकार दैट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। इसकी शिकार नहीं कर सकते। तो अभी इस पैराग्राफ से मैंने एक प्रश्न की बात की आपसे, और प्रश्न ये था कि राजा अपने राज्य को खोने के खतरे में कैसे पड़ गया था। इसलिए पड़ गया था क्योंकि he refused to make organize he did not permit the British high ranking officer to fulfill his desire, यानी उसने अपने किसी ब्रिटिश अधिकारी को अपनी इच्छा पूर्ति करने से रोक दिया था। इस प्रकार से वो राजा अपने राज्य को खोने के खतरे में पड़ गया था। यानी कभी भी, क्योंकि ब्रिटिश जो अधिकारी था वो समर्थ था और किसी समय वो राजा से राज्य छीन सकता था, और राजा ने उसे शिकार करने से मना कर दिया था। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड, अब ब्रिटिश ऑफिसर के सचिव ने सेंट वर्ड्स टू द महाराजा, महाराजा के लिए शब्द भेजे, कुछ लिख करके भेजा, थ्रू द दीवान, दीवान के माध्यम से एक संदेश भेजा। दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, और कहा कि ये दुरई, मतलब ये जो ब्रिटिश अधिकारी है उसके लिए आ रहा है कि दुरई स्वयं चीताओं की शिकार करना नहीं चाहता है। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, भले ही चाहे तो महाराजा स्वयं चीताओं की शिकार कर सकता है। What was important to the दुरई, दुरई के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है was photograph of himself, सबसे महत्वपूर्ण तो उसके लिए है फोटो खिंचवाना। With holding his gun, यानी अपनी बंदूक को पकड़ के, and standing over the tiger's carcass, carcass का मतलब होता है शव, यानी जानवर का जो मरा हुआ शव होता है, यानी डेड बॉडी होती है, उसको कार्केस कहा जाता है। यानी मरे हुए चीता के पास खड़ा होकर के अपनी बंदूक लेकर के फोटो खिंचवाना उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो सचिव ने ये कहा था, ब्रिटिश ऑफिसर के सचिव ने कहा कि ऐसा है कि राजा भले ही चीताओं को मार रहे, लेकिन जो दुरई है वो ये चाहता है कि वो केवल मरे हुए जानवर के साथ में फोटो खिंचवा ले। लेकिन राजा इस बात पे भी सहमत नहीं हुआ। लेकिन द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुआ। इफ ही प्रिटेंडेड रिलेंटेड, रिलेंट का मतलब होता है छूट देना। यदि अब राजा ने सहमत क्यों नहीं हुआ, राजा इसलिए सहमत नहीं हुआ क्योंकि इफ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वो छूट दे देता है, व्हाट वुड ही डू, तो फिर क्या करेगा। यदि मान लो इस ब्रिटिश अधिकारी को उसने छूट दे दी, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट, तो फिर क्या करेगा जब कोई दूसरा ब्रिटिश अधिकारी चीताओं की शिकार करने के लिए आ जाएगा। यानी यदि इसी को छोड़ देगा तो फिर मान लो कोई दूसरा अधिकारी आ गया तो फिर क्या करेगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को रोक दिया था फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, अपनी इच्छा पूर्ति करने से रोक दिया था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, और इस प्रकार से महाराजा अपने राज्य को खोने के खतरे में पड़ गया। तो राजा अपने राज्य को खोने के खतरे में क्यों पड़ गया था, क्योंकि उसने ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, यानी राजा ने एक ब्रिटिश अधिकारी को, उच्च ब्रिटिश अधिकारी को, हाई रैंकिंग ब्रिटिश अधिकारी को अपनी इच्छा पूर्ति करने से रोक दिया था। उसकी इच्छा पूर्ति क्या थी, चीताओं की शिकार करना, और चीताओं की शिकार करने से रोक दिया था। इस प्रकार से राजा अपने राज्य को खोने के खतरे में पड़ जाता है। अब देखो यहां से एक प्रश्न और अंदर से निकल सकता है कि राजा ने ब्रिटिश अधिकारी को मरे हुए जानवरों के साथ भी फोटो खिंचवाने की अनुमति नहीं दी है, तो क्यों नहीं दी थी, यह सोच करके कि यदि इसको मैंने थोड़ी सी छूट दे दी
तो कल दूसरा ब्रिटिश अधिकारी आएगा, फिर वो क्या करेगा, कितने लोगों को वो छूट देगा। इसलिए राजा ने उसे कोई भी छूट नहीं दी, उसे चीताओं की शिकार करने से, फोटो खिंचवाने से मना कर दिया। अब आगे की कहानी देखते हैं। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का होता है विचार विमर्श करना। अब महाराजा ने, दीवान ने आपस में विचार विमर्श किया ओवर दिस इश्यू, इस कहानी पर, इस मामले पर। इश्यू का मतलब मैटर। इस मामले में बातचीत की कि क्या किया जाए। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड। अब इसके परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड, एक टेलीग्राम डिस्पैच किया गया, भेजा गया। फोर्थविथ का मतलब तुरंत। अब इसका उनकी विचार विमर्श का ये परिणाम निकला कि उन्होंने तुरंत ही एक टेलीग्राम भेज दिया। किसको? टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, यानी कलकत्ता की एक प्रसिद्ध ज्वेलर्स कंपनी के लिए तुरंत ही उन्होंने एक टेलीग्राम भेज दिया। सेंड सैंपल्स। अब उस टेलीग्राम में लिखा क्या है? सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स डिफरेंट डिजाइन। उसमें लिखा था कि डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग डिजाइन के हीरे की अंगूठियों के कुछ नमूने, एक्सपेंसिव महंगी महंगी अंगूठियों के नमूने भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और कंपनी से सम 50 रिंग्स अराइव्ड, यानी 50 अंगूठियां आ गई। यानी जैसे टेलीग्राम भेजा था राजा ने अंगूठियों का, तो कंपनी ने राजा के लिए 50 अंगूठियों के नमूने भेज दिए। द महाराजा सेंट द होल टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी का मतलब यहाँ उसकी पत्नी है, ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी से है। महाराजा ने तो चलिए आगे। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड। राजा ने और मंत्रियों ने ये एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद की थी, दुर्सानी टू चूज 1 और 2 रिंग्स, कि दुर्सानी उनमें से 1 या 2 अंगूठी चुनेगी और सेंड द रेस्ट बैक, बाकी को वापस भेजेगी। विद इन नो टाइम, कुछ ही समय के बाद, एट ऑल द दुर्सानी सेंड अ रिप्लाई, दुर्सानी ने अपना जवाब भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपके उपहारों के लिए धन्यवाद। इन 2 days ए बिल फॉर 3 lakhs of rupees केम, और 2 दिन के बाद 3 लाख रुपए का बिल आ गया फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स से। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा प्रसन्न हो गया कि दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख of rupees, कि उसके 3 लाख रुपए तो खर्च हो गए। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, उसने अपना राज्य बचा लिया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ये आपका चौथा एपिसोड पूरा हुआ। अब देखिए, मैं आपको बार बार यही बात पर जोर दे रहा हूँ कि किताब, हमारी जो बुक हैं, 2 बुक हैं हमारी, रेनबो और पैनोरमा, यानी किताबों का कंटेंट जिस बच्चे ने पढ़ लिया। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि प्रश्नों को रटते हैं पास बुकों में से और रेफरेंस बुक आदि से, और उनके सामने समस्या आ जाती है कि प्रश्न उस लैंग्वेज में आ जाता है तो कर देते हैं, नहीं आता है तो वही दिक्कत होती है। जिन बच्चों ने, मेरा जो अनुभव कहता है कि जो बच्चे 95 क्रॉस करने वाले होते हैं, ये 95% के जो बच्चे होंगे, वो कंटेंट को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं, किताब को बहुत गहराई से पढ़ते हैं। एक एक लाइन से आप जब किताब को अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक कोई ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं आता होगा। किस पैराग्राफ में से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहे हैं, मैं सारे आपको मार्क करवाते चल रहा हूँ। और मैं कहता हूँ प्रतिदिन में आप 3 या 4, एक हम वीडियो में औसत 3 या 4 प्रश्नों की बात करते हैं। एक दिन में 1 या 3-4 क्वेश्चन याद करने होते हैं। और जब आप कंटेंट अच्छी प्रकार से पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से कहीं गुंजाइश नहीं रहती है, उनको याद करने में भी आसानी से याद हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या प्रश्न बनता है? तो देखिए, मैं कह रहा हूँ इसी लाइन से, इन 2 days ए बिल ऑफ 3 lakhs rupees केम
फ्रॉम ब्रिटिश ज्वेलर्स, इस लाइन से 2020 में यानी लास्ट ईयर इसी वर्ष में आपकी पिछली जो एग्जाम हुई है, इस एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि राजा ने ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के लिए गिफ्ट देने में कितना पैसा खर्च किया था, राजा का कितना खर्चा हुआ था, कितने का उसका बिल है, अपने राज्य को बचाने में कितना उसने पैसा खर्च कर दिया है। तो हम पढ़ रहे हैं कि उसने 3 लाख रुपए का बिल आया था उसके पास। तो इस प्रकार से भी छोटे छोटे जो प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं, है ना। आजकल फिगरों से लेकर के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल संख्या ही पूछ ली गई है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखो कि प्रत्येक लाइन पर एक नजर होनी चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन से पैराग्राफ से बना हुआ है। इन पैराग्राफ से हमने अब तक 3 प्रश्नों की बात की है। पहला क्वेश्चन मैंने कहा कि राजा ने किस प्रकार से, हाउ डिड द किंग फॉल इन द डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, राजा किस प्रकार से अपने राज्य को खोने के खतरे में आ गया था। अब खोने के खतरे में कैसे आ गया था, जो कि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी से, एक ब्रिटिश हाई रैंकिंग ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूर्ति करने से रोक दिया, उसको चीताओं की शिकार नहीं करने दी, इसलिए खतरे में आ गया। फिर दूसरा प्रश्न बन सकता है कि राजा ने अपने राज्य को कैसे बचाया। तो कैसे बचाया, तो सबसे पहले तो उसने जो कलकत्ता की जो फेमस एक ज्वेलर्स कंपनी थी उसको एक टेलीग्राम भेजा, वहां से अंगूठियों के नमूने मंगवाए। 50 नमूने को उसने दुराई जो ब्रिटिश अधिकारी था उसकी पत्नी के लिए भेजा, उसे प्रसन्न करने के लिए, और उम्मीद की थी कि उनमें से एक या तो वो चुनेगी, बाकी वापस भेज देगी। लेकिन उसने उन सभी को अपने पास रख लिया। राजा का 3 लाख का खर्चा हो गया, लेकिन अपने राज्य को उसने बचा लिया, ठीक है। अब कितना पैसा खर्च किया, तो मैं अभी कह रहा हूं मैं 3 लाख का खर्चा हुआ है। तो इस प्रकार से यहां से केवल ये अपने 3 प्रश्नों बनते हैं। तो ये अपना होता है चौथा यानी तीसरा एपिसोड की ये बात थी। और हम अगले एपिसोड यानी चौथे इस पैरा को पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि जितना आप पढ़ लिया, जहाँ जितने क्वेश्चन मैंने बनाए उन सभी प्रश्नों को आप नोट्स बना लें, क्वेश्चनों को जरूर नोट करते चलें और अपनी किताब में अंडरलाइन कर दें या हाईलाइट कर लें कि कहाँ से क्या प्रश्न बना है। हमको यहाँ तक पता होना चाहिए। इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, यदि आप देखो परीक्षा में कुछ बिल्कुल अलग करना चाहते हो, कुछ बहुत अच्छा मार्क लाने चाहते हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करना होगा। ये जो किताब है आपकी 40 मार्क की है, यानी आधा पेपर